नमस्कार सभी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी और इम्पोर्टेंट खबरें निकलकर सामने आ चुकी है। जी हां दोस्तों, पहली बड़ी खबर की बात करें तो यहां पर आप सभी के लिए जनवरी 2026 से बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकलकर आ चुकी है। 7500 रुपये ईपीएस पेंशन कन्फर्म को लेकर बड़ी खबर आई है। ईपीएस नाइट पेंशन को लेकर बिग अपडेट आया है कि जनवरी से ही दोस्तों आप सभी को 7500 रुपये की न्यूनतम पेंशन जो है वो कन्फर्म मिलेगी और लाखों पेंशन भोगियों के लिए ये एक बहुत बड़ी जो राहत है वो बताई जा रही है। तो इसके बारे में दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को दी जाएगी और इसी के साथ यहां पर बात करने वाले हैं अब 30,000 होगी पीएफ की लिमिट। जी हां दोस्तों, ईपीएफओ के एम्प्लॉइज के लिए गुड न्यूज़ निकलकर सामने आ चुकी है। करोड़ों कर्मचारियों के लिए बताई जा रही है बड़ी खुशखबरी। अब जो है 30,000 होगी पीएफ की सैलरी लिमिट। इसको लेकर ताज़ा अपडेट निकलकर सामने आ चुका है। तो 30,000 पीएफ की सैलरी लिमिट, ईपीएफओ की सैलरी लिमिट किस तरीके से होगी, इसके बारे में भी दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ के द्वारा जो न्यूनतम मासिक पेंशन है वो 1,000 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये करने को लेकर कौन सा प्रस्ताव है और इस प्रस्ताव को लेकर कौन सी बड़ी खबर निकल कर आई है, इसके बारे में भी आज इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को दी जाएगी। इसलिए आप सभी से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, तो इस वीडियो को आप शुरुआत से लगाकर लास्ट तक एंड तक पूरा ज़रूर देखिएगा। साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारी इस वीडियो को आप जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं ईपीएस पेंशन को लेकर बिग अपडेट जो है इस साल का निकल कर आ चुका है कि जनवरी से ही 7500 रुपये यानी 7,500 रुपये न्यूनतम पेंशन जो है वो कन्फर्म बताई जा रही है और लाखों पेंशन भोगियों के लिए एक बहुत बड़ी राहत है। तो चलिए विस्तार से जानते हैं। जी हां दोस्तों, 2026 में पेंशन भोगियों के लिए बड़ी और लंबे समय से इंतजार की जा रही राहत सामने आई है। बिग रिलीफ फॉर पेंशनर्स 2026 के तहत जनवरी से 7500 रुपये की ईपीएस पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी राहत के रूप में निकलकर सामने आ रही है। बढ़ती महंगाई के इस दौर में यह फैसला बुजुर्गों को आर्थिक सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन जीने की दिशा के अंदर एक बहुत ही बड़ा और अहम कदम जो है साबित हो सकता है। ये बड़ी और इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुकी हैं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर को लेकर बात करें तो ईपीएफओ एम्प्लॉइज के लिए गुड न्यूज़ है। करोड़ों कर्मचारियों के लिए खुशखबरी बताई जा रही है। अब 30,000 होगी पीएफ की लिमिट। तो आखिरकार 30,000 रुपये की पीएफ की लिमिट को लेकर बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले करोड़ों कर्मचारियों के लिए ईपीएफओ से जुड़ी बड़ी अपडेट सामने आई है। लंबे समय से चली आ रही 1,000 रुपये की पीएफ सैलरी लिमिट को बढ़ाने की मांग अब अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। अगर ये लिमिट बढ़कर 30,000 होती है तो इसका सीधा फायदा उन कर्मचारियों को मिलेगा जो अब तक पीएफ और पेंशन जैसी सामाजिक सुरक्षा से पूरी तरीके से बाहर थे। ये मामला न सिर्फ आपकी मौजूद सैलरी से जुड़ा है बल्कि आपके रिटायरमेंट के भविष्य को भी सुरक्षित करता है। ईपीएफओ के नियमों के अनुसार जिन कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 15,000 या उससे कम है उसे पीएफ का योगदान अनिवार्य है, लेकिन जिनकी सैलरी इससे ज्यादा है उसे पीएफ अनिवार्य नहीं रहता और इसी वजह से लाखों कर्मचारी रिटायरमेंट सेविंग और पेंशन के दायरे से बाहर रह जाते हैं। आज के समय में जब ज्यादातर शहरों में शुरुआती सैलरी ही 18 से 25,000 के बीच होती है, तब 15,000 की लिमिट को बेहद पुराना माना जा रहा है और इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम उठाया। कोर्ट ने केंद्र और ईपीएफओ को इस मुद्दे पर फैसला लेने के लिए 4 महीने का समय दिया। एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने साफ कहा कि मौजूद वेज लिमिट समय के हिसाब से अप्रासंगिक हो चुकी है। कोर्ट के इस निर्देश के बाद उम्मीद की जा रही है कि 11 साल से अटका ये मामला अब जल्द जो है वो सुलझ सकता है। आखिरी बार साल 2014 में पीएफ वेज लिमिट बदली गई थी, जब इसे 6500 से 15,000 किए गया था। इसके बाद महंगाई, सैलरी स्ट्रक्चर और लाइफस्टाइल में बड़ा बदलाव हुआ, लेकिन नियम वही पुराने बने रहे। अगर इतिहास देखें तो ईपीएफ स्कीम शुरू होने के बाद से वेज लिमिट समय समय पर बढ़ती रही है। यहाँ पर दोस्तों अब कर्मचारी संगठनों की मांग है कि इसमें 3 से 5 साल की महंगाई के हिसाब से अपडेट किया जाना चाहिए। अब दोस्तों लिमिट बढ़ने से क्या फायदा होगा? तो अगर ईपीएफ वेज लिमिट 30,000 कर दी जाती है तो करोड़ों नए कर्मचारी पीएफ और पेंशन स्कीम से जुड़ेंगे। रिटायरमेंट के लिए नियमित बचत होगी, पेंशन का लाभ मिलेगा, सोशल सिक्योरिटी उनकी जो है वो यहाँ से मजबूत होगी। अब एक आसान उदाहरण के माध्यम से समझें तो मान लीजिए बेसिक सैलरी 25,000 रुपये है और नई लिमिट लागू होने में कर्मचारी का योगदान जो है 12% के हिसाब से 3,000 रुपये होगा और 3,000 ही कंपनी का होगा। यदि हर महीने 6,000 पीएफ खाते में जमा होंगे, हालांकि इन हैंड सैलरी थोड़ी कम होगी, लेकिन लंबी अवधि में ये जो है करोड़ों का फंड भी बना सकती है। तो सरकार की क्या तैयारी है? अब इसको लेकर बात करें तो केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने पहले ही संसद में बता चुके हैं कि सरकार इस मुद्दे पर कर्मचारी यूनियनों और नियोक्ताओं से बातचीत कर रही है। सरकार ये मानती है कि 15,000 से थोड़ी ज्यादा सैलरी पाने वाले कर्मचारी किसी पेंशन स्कीम से नहीं जुड़ पाते, जिससे भविष्य में आर्थिक जोखिम बढ़ता है। हालांकि वेज लिमिट बनाने से कर्मचारी पर खर्च बढ़ेगा और कर्मचारियों की टेक होम सैलरी पर भी असर पड़ेगा। इसलिए सरकार सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर फैसला लेना चाहती है।